नमस्कार, मैं हूं मनस्वी जैन और आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। एसीबी इंटेलिजेंस उदयपुर यूनिट की कार्रवाई। पटवारी अभिलाषा जैन को 5000 की रिश्वत लेते पकड़ा। मौके पर ही पर्चा बनाने के एवज में मांगी रिश्वत। बार एसोसिएशन के हड़कर्मी निर्णय के खिलाफ किया आंदोलन। 650 वकीलों को मताधिकार से किया बहिष्कार। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास। चित्तौड़गढ़ कोतवाली क्षेत्र का है मामला। ग्रामीण विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र की कई समस्याओं को लेकर पहुंचे कलेक्ट्री। सौंपा ज्ञापन, कहा गांव में हर समस्या को जल्द से जल्द करें निस्तारण। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं एसीबी ने की ट्रैप की। उदयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सवीना पटवार मंडल की पटवारी अभिलाषा जैन को 5000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी महिला पटवारी भूखंड मौके पर पर्चा बनाने की एवज में रुपए की मांग कर रही थी। एसीबी इंटेलिजेंस उदयपुर यूनिट के प्रभारी डीएसपी दिनेश सुखवाल ने बताया कि सवीना पटवार मंडल की पटवारी ऑर्बिट कॉम्प्लेक्स निवासी अभिलाषा पत्नी धीरज भंडारी को गिरफ्तार किया गया है। एसीबी की टीम को परिवादी लकड़वास निवासी दीपक लोहार ने शिकायत की थी कि उसकी भूमि पर स्टे होने के बावजूद उसे मामा भूमि पर निर्माण कराया जा रहा है। इस पर परिवादी ने कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पटवारी ने उसका काम नहीं किया बल्कि पैसे लेने का दबाव बनाती रही। परिवादी की शिकायत पर भूखंड का मौका पर्चा बनाने की एवज में सवीना पटवार मंडल की पटवारी अभिलाषा जैन ने पहले 20,000 रुपए की डिमांड रखी। पहले तो परिवादी ने पैसे देने से मना कर दिया, लेकिन पटवारी दबाव बनाती रही। फिर दोनों के बीच 10,000 रुपए में मामला तय हुआ। मौके पर पर्चा बनाने की बात पर पटवारी ने 15 नवंबर को 5000 रुपए ले लिए, जबकि शेष 5000 रुपए की राशि बाद में देने की बात कही थी। इधर बार बार पटवार मंडल के चक्कर काटने के बावजूद काम नहीं होने से परिवादी परेशान हो चुका था। ऐसे में उसने एसीबी को पटवारी की शिकायत कर दी। फिर शुक्रवार को एसीबी की टीम ने योजना बनाते हुए पटवारी को रंगे हाथों पकड़ लिया। जानकारी के अनुसार पटवारी सवीना के करीब 1 साल से कार्यरत थी, जिसके खिलाफ लोगों ने पहले भी कई बार शिकायत की थी। स्थानीय निवासियों का कहना था कि आए दिन पटवारी लोगों को काम के बदले पैसा देने के दबाव बनाती रहती थी। लोगों के काम कई दिनों तक नहीं हो पाते थे। चक्कर काटते लोग परेशान होते थे। पटवारी के पकड़े जाने पर लोगों में अब खुशी है। एसीबी और एएसपी उमेश ओझा ने बताया कि पटवारी की शिकायत मिली थी, जिस पर हमने योजना बनाकर उसे मौके से 5000 रुपए की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। अब आगे उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। आगे भी ऐसे रिश्वत लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। परिवादी दीपक लोहार लकड़वास का रहने वाला है। उसने हमारे एसीबी इंटेलिजेंस यूनिट में एक रिपोर्ट दी, जिसमें उसके मामा जी की ज़मीन पर जो स्टेट था उसका मौका पर्चा पटवारी सवीना को बनाना था। कलेक्टर साहब के वहाँ रिपोर्ट दी। कलेक्टर साहब के आदेश से पटवारी सवीना ने जो मौका पर्चा बनाने के लिए दीपक से 10,000 रुपये की मांग की। 5,000 रुपये जब वेरिफिकेशन हुआ तब ले लिए थे, और 5,000 रुपये पटवारी सवीना अभिलाषा जैन आज 5,000 रुपये लिए और उसको रंगे हाथों हमने गिरफ्तार किया। कोर्ट परिसर की अधिवक्ताओं ने बार एसोसिएशन द्वारा 650 वकीलों से मताधिकार छीनने के विरोध में प्रदर्शन किया। बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रामकृपा शर्मा ने बताया कि उदयपुर बार एसोसिएशन की वर्तमान कार्यकारिणी ने कमेटी का गठन 568 वकीलों के बिना किसी आधार और कोई पारदर्शिता नहीं रखते हुए मताधिकार से बाहर कर दिया है। शर्मा ने बताया कि कमेटी ने किस आधार पर प्रैक्टिस करने वाले और नहीं करने वाले अधिवक्ताओं की श्रेणी तय की है।
वह भी स्पष्ट नहीं है और वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ताओं से वोटिंग का अधिकार छीनने का आदेश निकाल दिया है, जिसका विरोध किया जा रहा है। अधिवक्ताओं ने बताया कि इस साल अप्रैल में बार को शुल्क जमा करवाया है, उसे वोट डालने का अधिकार है। ऐसे में आज वरिष्ठ अधिवक्ता राव रतन सिंह और शांतिलाल चपलोत के नेतृत्व में बार एसोसिएशन ने इस हठकर्मी निर्णय के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। वहीं इस पूरे मामले में बार एसोसिएशन के महासचिव का कहना है कि यह अस्थायी सूची निकाली गई है, जिसमें 3 दिन का समय दिया गया है। यदि उसमें कोई प्रैक्टिस करने वाला अधिवक्ता का नाम है तो वह आपत्ति दर्ज करवा सकता है। उसके बाद सूची में सुधार किया जाएगा। महासचिव ने बताया कि बार एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं की गरिमा को ध्यान में रखते हुए सूची जारी की है, ताकि ऐसे लोग जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं और सिर्फ अधिवक्ता के नाम से और लोगों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें सूचीबद्ध किया जा सके। बार एसोसिएशन उदयपुर की कार्यकारिणी ने एक फर्जी कमेटी बनाई और जिसमें नॉन प्रैक्टिसिंग का एक लिस्ट निकाली है, वो टोटल फर्जी है। इसमें जो व्यक्ति 50 साल की प्रैक्टिस करके और बेड रेस्ट पे है उनको निकाल दिया, जो व्यक्ति यहाँ पे डेली आ रहा है उनको निकाल दिया, और जिनको जो व्यक्ति इनके जो आता ही नहीं है वकालतनामा पेश करने की कोई परिभाषा नहीं है। एडवोकेट एक्ट और बार एसोसिएशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ये नहीं लिखा है कि उनको आप एनपी बना के बाहर निकाल सकते हो। जो बार काउंसिल से एडवोकेट है और जिसके पैसे जमा है वो एडवोकेट वैलिड वोटर है। इसलिए जो जिस प्रकार से ये लिस्ट जारी की गई है पूर्णतः गलत, असंवैधानिक, इलीगल, तानाशाही और दादागिरी से बनाई गई है। उसको तुरंत विड्रॉ करे और जनरल हाउस बुलावे और उसमें तय किया जाए। पिछले समय से जब हमारे सालाना फीस जमा हुई थी तब उसमें सारे वकीलों ने एक शपथ पत्र साथ में दिया था कि मैं प्रैक्टिशनर हूँ और वकालत के अलावा अन्य कोई कार्य नहीं करता हूँ। उस शपथ पत्र को नहीं मानने का कोई कारण नहीं और मनमकसूद तरीके से एक कमेटी का गठन करके और इस प्रकार से जो लगातार यहाँ पर वकालत कर रहे हैं ऐसे लोगों को शामिल करते हुए और उनके नाम को काट दिया। इसकी हम घोर शब्दों में भर्त्सना करते हैं। आदरणीय राव साहब, चपलोत साहब, इनके नेतृत्व में हम यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं और हमारा ये कहना है कि जिस भी वकील की फीस हमारे संविधान के अनुसार 30 अप्रैल 2022 तक जमा हो गई, वो सारे लोग यहाँ पर प्रैक्टिशनर वकीलों की श्रेणी में आते हैं और उनको मताधिकार दिया जाए। अगर मताधिकार नहीं दिया जाता है तो हम बार एसोसिएशन के खिलाफ यहाँ आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन को अभी हम मीटिंग करेंगे। और चित्तौड़गढ़ में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 ने दोषी मानते हुए 20 साल की कठोर कारावास और जुर्माने से दंडित किया है। साथ ही निर्णय में देरी के लिए जांच अधिकारी को जिम्मेदार मानते हुए पुलिस महानिरीक्षक उदयपुर को निर्णय की कॉपी भेजने का आदेश दिया है। मामला दरअसल 4 साल पुराना है। बालकों के लैंगिक अपराधों संबंधित पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक शोभालाल जाट के अनुसार वर्ष 2018 में चित्तौड़गढ़ कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज की थी, जिसमें बताया था कि 12 सितंबर को वह फल फ्रूट बेचने बस्ती गांव गई थी। शाम को घर लौटी तो उसकी 15 साल की बेटी ने किराएदार छोटू दास पुत्र गिरधारी दास द्वारा 2 महीने पहले घर पर अकेली देखकर उसके साथ ज्यादती किए जाने के बारे में बताया। आरोपी द्वारा इस बारे में किसी को बताने पर उसके भाई को जान से मार डालने की धमकी दी गई। इस कारण डर के मारे वह उस समय छोटू की दरिंदगी के बारे में नहीं बता पाई। विशेष लोक अभियोजन ने बताया कि मामले में कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पॉक्सो सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत चालान पेश किया गया। ट्रायल के दौरान अभियोजक पक्ष की ओर से 15 गवाह और 19 दस्तावेज पेश किए गए। पीठासीन अधिकारी ने दोनों ही पक्षों की सुनवाई के बाद अपने फैसले में आरोपी छोटू दास को दोषी माना और उसे 20 साल कठोर कारावास तथा 35,000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया। पीठासीन अधिकारी ने अपने फैसले में मामले में जांच अधिकारी के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जांच अधिकारी द्वारा पीड़िता और आरोपी का मेडिकल कराया गया, लेकिन सारे दस्तावेज खो दिए गए। बाद में डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट न्यायालय में पेश किए गए। इस कारण न केवल न्यायालय का समय खराब हुआ बल्कि निर्णय देने में भी देरी हुई। निर्णय की कॉपी उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक को भेजने का
आदेश दिया गया। उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा अपने विधानसभा क्षेत्र की कई सारी समस्याओं को लेकर ग्रामीणों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द ही समस्याओं के समाधान की मांग की। विधायक फूल सिंह मीणा ने बताया कि ग्रामीण विधानसभा की सभी पंचायतों में जो भी समस्या है उन समस्याओं को लेकर वे जिला कलेक्ट्रेट से मिले और समस्याओं के निवारण के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। मीणा ने बताया कि बरसात की वजह से सड़क टूट गई थी, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने अभी तक सड़कों का पूर्ण निर्माण नहीं करवाया है, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मीणा ने कहा कि कई ग्राम पंचायत में टावर नहीं है। उंदरी गांव में भी पीडब्ल्यूडी द्वारा पुलिया बनाई गई थी, वह भी टूट गई है। बलीचा में 20 लाख की रोड कनेक्शन करवाई गई थी, जिसका भी निर्माण अधूरा पड़ा है। सरकारी विद्यालयों में बच्चों की मात्रा तो ज्यादा है, लेकिन कक्ष कम है, जिस वजह से बच्चों को बाहर बैठाकर पढ़ाया जाता है। तीतड़ी का प्रेम नगर यूआईटी द्वारा बसाई गई कॉलोनी है, लेकिन पानी की सप्लाई इस कॉलोनी में नहीं की जा रही है। ट्रांसपोर्ट नगर में सीवरेज लाइन रोड पर आ रही है। आदि समस्याओं से कलेक्टर को अवगत करवाया गया। मीणा ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार आम जनता की जरूरतों को नजरअंदाज कर रही है, जिस वजह से आम जनता को परेशानियों का शिकार होना पड़ रहा है। उदयपुर की सुखेर थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 किलो 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ चरस के साथ 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक कार को भी जब्त किया है। जिला पुलिस अधीक्षक विकास कुमार शर्मा द्वारा मादक पदार्थों के क्रय विक्रय करने वाले धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे हैं अभियान के तहत पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। लखावली NH 27 पर गश्त के दौरान पुलिस ने सफेद रंग की कार को रुकवाया। कार की तलाशी करने पर कार में 4 किलो 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ पाए गए। इस पर पुलिस ने कार में सवार जड़ियों की पोल निवासी पिता चंद्रशेखर और 2 पुत्र गौरव और कुलदीप को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए हाथीपोल थाने को अग्रिम जांच के लिए सुपुर्द किया है। चित्तौड़गढ़ जिले में हाजिया खेड़ी में शुक्रवार को एक हाइड्रो ने महिला को चपेट में ले लिया। दुर्घटना में महिला की मौत हो गई है। भदेसर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भदेसर पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि केसरबाई पत्नी कालू दास वैष्णव राजा खेड़ी से खेत पर जा रही थी, तभी इस रोड पर चित्तौड़गढ़ की तरफ से आती हुई हाइड्रो ने महिला को चपेट में ले लिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा होते ही हाइड्रो ड्राइवर ने हाइड्रो को लेकर के भगाने का प्रयास किया, परंतु ग्रामीणों ने पीछा करके हाइड्रो को पकड़ लिया, परंतु ड्राइवर भागने में सफल रहा, ग्रामीणों के हाथ नहीं आया। दुर्घटना की सूचना पर भदेसर पुलिस मौके पर पहुंची एवं दुर्घटना की जानकारी लेकर के मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया है। महिला के शव को चित्तौड़गढ़ भेजा गया, जहां पर उसका पोस्टमार्टम किया गया। 31वीं जिला स्तरीय विद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता का समापन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्लॉक तेलवाड़ा जिला राजसमंद में आज शुक्रवार को हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर CP जोशी थे। जालो की मदार गांव ब्लॉक खमनोर में 14 वर्षीय राजवीर सिंह चौहान ने सर्वश्रेष्ठ शूटर का पदक जीता और राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जिला प्राप्त किया। इस अवसर पर विधानसभा डॉक्टर CP जोशी ने शुभकामनाएं देते हुए उसे सम्मानित किया। राजवीर सिंह चौहान राज्य स्तरीय राइफल शूटिंग प्रतियोगिता में परबतसर नागौर में राजसमंद जिले का नेतृत्व करते हुए भाग लेंगे। उदयपुर के MP UT के संगठक डेयरी कॉलेज में फूड टेक्नोलॉजी की द्वितीय वर्ष की छात्रा विनीता चौहान ने 19 अक्टूबर से 15 नवंबर तक दार्जिलिंग में हुए पर्वतारोहण कैंप में 16,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित रेनॉक पीक पर चढ़कर कीर्तिमान रचा है। कॉलेज पहुंचने पर आज विनीता का स्वागत किया गया। विनीता ने पर्वतारोहण कैंप के रोमांच अनुभव को साझा करते हुए सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ VV प्रकाशन को दिया। अधिष्ठाता डॉक्टर लोकेश गुप्ता ने बताया कि VV की छात्र द्वारा यह मुकाम हासिल करना बड़ी उपलब्धि है। 56 लोगों की टीम ने 19 साल की विनीता सबसे कम उम्र की थी। राजस्थान की एकमात्र NCC कैडेट थी।
एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर डॉक्टर विशाखा सिंह ने बताया कि विनीता ने कठिन परिस्थितियों में जो उपलब्धि हासिल की है, यह सभी विद्यार्थियों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण है। कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार कर्नाटक ने इस उपलब्धि को गौरवशाली बताया। And currently I am pursuing BTech from College of Dairy and Food Technology, MPAT, Udaipur, Rajasthan. And recently I completed basic mountaineering course in Himalayan Mountaineering Institute, which was in Darjeeling, West Bengal. एक एनसीसी का कैंप था। इस एनसीसी के कैंप में मैंने राजस्थान डायरेक्टरेट को रिप्रेजेंट किया और राजस्थान डायरेक्टरेट में सिर्फ मैं एक सिंगल लड़की थी और ऑल ओवर इंडिया में 5 कैडेट्स थे। 5 कैडेट्स में से 3 कैडेट्स ने हमने पार्टिसिपेट किया और हमारा जो बेस कैंप था, बेसिकली हमें हिमालयन दार्जिलिंग HMI से हमें दार्जिलिंग में जो हमारा HMI इंस्टीट्यूशन था वहाँ से हमें सिक्किम लेके गए। उसके बाद में युक्सम से हमने अपना ट्रैक चालू किया। युक्सम से हम शौका गए, शौका से हम जोंगरी गए और जोंगरी से हमारा बेस कैंप था। तो बेसिकली हमारा 8 to 9 आवर्स का रूटीन का ट्रैक रहता था। हमारा बेस कैंप था हाइट पे 14,600 फीट एंड बेस कैंप से हमारा रोज का ग्लेशियर ट्रेनिंग रहता था। उदयपुर में आगामी माह में 5 से 7 दिसंबर तक आयोजित होने वाली G20 शेरपा सम्मेलन को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। एक तरफ जहां पुलिस प्रशासन शहर में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए चाक चौबंद व्यवस्था कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर जिला प्रशासन शहर को सुंदर बनाने और साफ सफाई व्यवस्था में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से पूर्व में ही कहा गया था कि उदयपुर को दुल्हन की तरह सजाया जाएगा। ऐसे में इसको लेकर तेजी से कार्य किया जा रहा है। उदयपुर में इतने वर्षों में उदयपुर में जहां कभी इतनी साफ सफाई और सुंदरता नहीं देखी गई, वहां अब प्रशासन और स्थानीय सरकार तेजी से कार्य करवा रही है। शहर के सभी चौराहों, पर्यटक स्थलों, हाईवे, सिटी वॉल, सरकारी बिल्डिंग्स को चमकाया जा रहा है। दीवारों, डिवाइडरों पर रंग रोगन के साथ ही शहर में कई जगहों पर वॉल्स पर आकर्षक चित्र बनाए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर की वॉल पर भी चित्रकार आकर्षक चित्र बनाने में लगे हुए हैं। यह चित्र संस्कृति, शहर के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और शाही अंदाज को दर्शा रहे हैं। आपको बता दें कि 20 देशों की जानी मानी हस्तियां उदयपुर पहुंचेगी। ऐसे में उदयपुर शहर के लिए यह गर्व की बात है। तभी प्रशासन की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री का कोरोना के बाद बने वातावरण से आमजन को बाहर लाने का और खेल तथा खिलाड़ियों को बढ़ावा देने का एक संवेदनशील प्रयास राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक आयोजन रहा, जिसने खेलों के प्रति बच्चों के साथ साथ बड़ों के नजरिए को भी बदला तथा खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया है। उद्घाटन 66वीं जिला स्तरीय खो खो एवं साइकिलिंग प्रतियोगिता के शुभारंभ अवसर पर शुक्रवार को स्थानीय लक्ष्मण मैदान में बतौर अतिथि अनुसूचित जाति विकास एवं वित्त आयोग अध्यक्ष डॉक्टर शंकर यादव, डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा तथा पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा ने व्यक्त किए। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अनुसूचित जाति विकास एवं वित्त आयोग अध्यक्ष डॉक्टर शंकर यादव ने कहा कि खेलों ने सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया है। इस अवसर पर विधायक डूंगरपुर गणेश गोगरा ने कहा कि मुख्यमंत्री की मंशा है कि खिलाड़ी आगे बढ़े और अपना हुनर दिखाएं और इसके लिए खिलाड़ियों को अवसर और प्रोत्साहन दिए जाए। उन्होंने मार्च पास्ट करते हुए बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि रंग बिरंगी यूनिफॉर्म में एक साथ कदमताल करते हुए नन्हे कदम अनेकता में एकता और सबके एक साथ मिलकर विकास के पथ पर आगे बढ़ने का संदेश दे रहे हैं। बहुत सारी नवीन बातें शुरू हुई है, चाहे वो सरकारी योजनाएं हो, हमारे फ्लैगशिप कार्यक्रम हो, फ्लैगशिप योजनाएं हो, कल्याणकारी योजना हो, जिनके माध्यम से आम जन को जोड़ने का प्रयास किया है, आम व्यक्ति के हृदय को टच करने की कोशिश की गई है। और जब संवेदनशील और कल्याणकारी सरकार जब काम करना चाहती है और जब नन्हे मुन्हे बालक उन पर जब फोकस होता है गवर्नमेंट का, तो तब ऐसा लगता है कि राजस्थान उन राज्यों में शुमार होना चाहता है जिन राज्यों की हम कल्पना नहीं कर सकते थे। माननीय गणेश गोगरा जी ने भी जिक्र किया खेलों का। हमारे विधायक महोदय बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, खिलाड़ी हैं, और ये कहते हुए खुशी भी है
कि हमारी तीरंदाजी एकेडमी राजस्थान में डूंगरपुर में घोषित कराने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा। और राजस्थान के सम्मानित खेल मंत्री अशोक चांद्रा जी यहाँ आए और उसका उद्घाटन किया। निसंदेह हमारे यहाँ खेलों की दरकार है, हमारे यहाँ बहुत प्रतिभाएं हैं, विलक्षण प्रतिभाएं हैं जिनको तराशने की और निखारने की आवश्यकता है। राज्य स्तरीय स्कूली वॉलीबॉल खेलकूद प्रतियोगिता में मेजबान 17 वर्ष की आयु में बीकानेर तथा 19 वर्ष की आयु में झुंझुनू चैंपियन बने। 5 दिवसीय इस प्रतियोगिता का समापन आज संपन्न हुआ। राज्य स्तरीय स्कूली वॉलीबॉल 17 वर्ष और 19 वर्ष आयु वर्ग में 5 दिवसीय प्रतियोगिता की मेजबानी भीलवाड़ा शहर के सबसे पुरानी स्कूल राजेंद्र कुमार उच्च माध्यमिक विद्यालय में मिली थी। भाजपा विधायक विठल शंकर अवस्थी के मुख्य अतिथि और नगर परिषद के सभापति राकेश पाठक की अध्यक्षता में तथा उद्योगपति गोविंद सोडानी, मांडलगढ़ नगर पालिका में पूर्व सभापति और दिलवाड़ा सांसद प्रतिनिधि राजकुमार आंचलिया तथा कांग्रेस नेता में वॉलीबॉल संघ के सचिव शिवराम खटीक के विशिष्ट अतिथि में संपन्न हुआ। इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की मेजबानी कर रही राजेंद्र मार्ग उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर श्यामलाल खटीक ने कहा कि जानकारी देते हुए उन्होंने बताया इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 77 टीमों के करीब 900 खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रिंसिपल डॉक्टर खटीक ने बताया कि आज सुबह फाइनल मुकाबले में 17 वर्ष आयु में स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर और भीलवाड़ा टीम के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें सादुल शहर स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर में मेजबान भीलवाड़ा को 3-1 से हराकर चैंपियन ट्रॉफी पर कब्जा किया। इसी तरह 19 वर्ष आयु वर्ग में झुंझुनू एकेडमी स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर के बीच हुए मुकाबले में बीकानेर को हराकर चैंपियन बने। कार्यक्रम का संचालन वाइस प्रिंसिपल प्रतिष्ठा ठाकुर और व्याख्याता सीमा गोयल ने किया। चलते चलते नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। एसीबी इंटेलिजेंस उदयपुर यूनिट की कार्रवाई। पटवारी अभिलाषा जैन को 5000 की रिश्वत लेते पकड़ा। मौके पर ही पर्चा बनाने के एवज में मांगी रिश्वत। बार एसोसिएशन के हड़कर्मी निर्णय के खिलाफ किया आंदोलन। 650 वकीलों को मताधिकार से किया बहिष्कार। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास। चित्तौड़गढ़ कोतवाली क्षेत्र का है मामला। ग्रामीण विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र की कई समस्याओं को लेकर पहुंचे कलेक्ट्री। सौंपा ज्ञापन, कहा गांव में हर समस्या को जल्द से जल्द करें निस्तारण। तो दीजिए इजाजत मनस्वी जैन को और खबरों के लिए देखते रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज। नमस्कार।